देखते ही पसंद आ गया। सबसे बड़ी चीज तो लेके आए हम। देखे मैं हो गई हूँ तैयार, लेकिन बच्चे ज्यादा हो गए होंगे, शायद बज गया तो और कब बनावेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 10 और मेरा जो नाश्ते का काम है वो हो चुका है सारा। और आज गुड्डू स्कूल नहीं गई क्योंकि गुड्डू की आज है ऑनलाइन क्लास। अभी तक तो ऑनलाइन भी नहीं चली। किस टाइम है? होगा टाइम 10 बजे। 10 बजे ही है तो 10 बजे अब उसकी क्लास शुरू है। और ईशू गई है स्कूल। ईशू का आज है पिकनिक। वो पिकनिक पे गई है अपना। गुड्डू का कल है। पहले तो दोनों का एक साथ था, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो गए होंगे शायद, तो इसलिए अलग अलग डिवाइड कर दिए बच्चे। बड़े एक दिन जाएंगे और छोटे एक दिन। तो आज ईशू तो सुबह ही चली गई थी। वो तो लेट ही आएगी, शायद 6 बजे तक बोल रही थी। 6 बजे तक आएगी। और गुड्डू का कल है, तो आज गुड्डू की ऑनलाइन क्लास है। और मेरा जो नाश्ते का काम वो तो हो गया, साफ सफाई का भी जितना जरूरी हो चुका है। और आंटी अभी तक नहीं आई, जो आंटी के करने का वो रह रहा सारा काम। और अब मैं अपना करूँगी रुका हुआ काम जो मेरा पहला रह रहा। और जैसा कि आपको पता, मैंने अपनी दीपावली की सफाई नहीं की अब तक। वैसे ही आके थोड़ी सी फॉर्मेलिटी सी पूरी करी थी, मतलब अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी। तो मैं अब करूँगी आज इस वाले रूम की। सारी एक साथ तो नहीं हो पाएगी मेरे से, लेकिन सोच रही कि एक एक रूम कर लूँ, क्योंकि इसके पापा तो ना ही कर रहे, करने के लिए कह रहे कि रहने दे, तबीयत भी ठीक नहीं। तबीयत मेरे को ना फीवर, मैं कहूँ कि मुझको तो लगता है कि हो रहा फीवर। ऐसा बॉडी में पेन रहता है उस दिन साई बहुत ज़्यादा। वहीं पे ही हो रहा था वैसा तो। और यहाँ पे आके और भी ज़्यादा थकन सी महसूस दे रही। और मतलब उसमें थर्मामीटर में तो आ नहीं रहा फीवर, और बॉडी में लगता है कि हो रहा। शायद कोल्ड ज़्यादा है, इस वजह से लग रहा मुझे। तो इसलिए इतना काम नहीं कर पा रही जितना होना चाहिए। और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक बॉडी मेरी कंटिन्यू रूटीन पे नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ भी पतंजलि में जैसा हम गए थे, वहाँ भी रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। वहाँ भी भाग दौड़ पूरा दिन लगी रही। मतलब एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़्यादा रही वहाँ पे। और फिर आके फिर यहाँ लग गई, तो इस वजह से तो मैंने सोचा पड़ गई क्या होगा। जब तक पड़ी रहूँगी मेरी टेंशन और बढ़ती रहेगी। तो मैं अपना सफाई का काम शुरू कर दूंगी, जितना भी होगा, ज़्यादा नहीं करूँगी। सबसे पहले लूँगी ये वाला रूम। और ये मेरे कपड़े वगैरह सारे, जैसे जो कल पहनने थे, ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी, सब कुछ ऐसे ही पड़ा, बाहर निकला। और बच्चों ने कल बहुत बिखेर दिया मेरा काम, वो भी मुझे संगवाना है। और बच्चों के भी कपड़े उधर जा रहे थे ना, तो वे भी आ गए। और जो गर्म कपड़े वे निकाल लूँगी, और जो हाफ बाजू के मतलब गर्मी वाले कपड़े वो मैं रख दूँगी बेड में उठा के। तो सोच रही कि आज इस रूम का कर लूँ। सबसे ज़्यादा काम मेरे इसी रूम में होता है, और मैं तो इतना नहीं होता। और बस फटाफट से लग जाती हूँ, देखती हूँ क्या होगा और क्या नहीं, फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी अलमीरा साफ, ये बड़े वाली जो गोदरेज की है मेरी। और इसमें ज़्यादातर मैं कपड़े गुड्डू के पापा के ही रखती हूँ रोज़ पहनने के। और जो मेरे कपड़े हैं, जैसा कि मार्केट वगैरह में जाते हैं सूट नए, वो भी इसमें ही रखती हूँ मैं अपने, और बच्चों के भी। और वो जो ज़्यादा हैवी है, मतलब पार्टी वेयर वगैरह, वो मैं सारे बेड में रखती हूँ। तो इसी को ही कर दूँगी। और काफ़ी दिन हो गए सफाई करे हुए, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना तो ऐसे ही सारा मतलब छूट जाता है। जैसे वहाँ पे गए थे हम पतंजलि, तो कपड़े वगैरह ले गए, तो अलमारी तो सेट नहीं की गई, क्योंकि जल्दी जल्दी में ही जाया जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता। और फिर काफ़ी दिन में हम आए, आके फिर वो ही लेना, कपड़े उठाने रखने, और फिर वहाँ से लाए, वो भी हो रहे थे काफ़ी सारे। और कुछ धो दिए, ऐसे ही मतलब काफ़ी सारा फैला पड़ा था। तो ये फटाफट से बस मैं पहले यही वाली अलमीरा सेट कर दूँगी। इसमें साफ करके पेपर डाल दिए, और ऊपर की साइड लगा दूँगी गुड्डू के पापा के कपड़े, और नीचे जो है वो मैं अपने नए सूट लगा दूँगी। तो एक अलमीरा मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, एकदम से मैंने साफ़ कर दी। अब आ गई है ये दूसरे वाली। इसमें मैं रखती हूँ अपने और बच्चों के कपड़े रोज़ के पहनने के, डेली वियर। तो यहाँ बस इसका तो काम तीसरे दिन का है, इस वाली अलमीरा को तो साफ़ करने का मेरा। और तीसरे दिन तो मैं लगाती हूँ, और एक हफ्ते में एक बार सारे निकाल के सेट करती हूँ अच्छे से। तो ये भी मैंने खाली कर ली। और इस बार ये मैंने इसके जो कवर है ये चेंज नहीं करे, क्योंकि ये पिछली बार डाल लेते और बिल्कुल नए पड़े। इनके ऊपर तो अगर मतलब कपड़ा मार देते हैं तो बहुत साफ़ हो जाते हैं, और ये अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ बस इसमें भी मैंने जो कपड़े बच्चों के थे
मतलब फुल स्लीव के वो रख दिए और जो हाफ के थे वो निकाल दिए। अपने भी गर्मी के सूट मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है, अब वो कपड़े नहीं पहने जाएंगे जो जैसा हाफ स्लीव वाले या फिर बहुत ज़्यादा पतले कॉटन के, तो वो मैंने निकाल दिए। और बाकी अब अलमारी साफ़ हो चुकी है दोनों। अब आ गई है बेड की बारी। तो ये बेड के एक साइड में रखती हूँ अपने नए कपड़े बच्चों के भी, या फिर जैसे सर्दियों के नए हैं जो वो एक साइड बेड में रखती हूँ, जैसा जर्सी स्वेटर जर्किन वगैरह, या फिर जो हमारी हैवी ड्रेसें हैं साड़ी वगैरह जो हम पार्टी वेयर में यूज करते हैं, सभी बच्चे भी और मैं भी और गुड्डू के पापा भी, कोट वगैरह इनके, तो वो सारे मैं एक साइड बेड में रखती हूँ। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया, अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर पेपर चेंज कर दिए बेड के। और वैसे तो देखो सब कोई कपड़ा डालता है, कोई कुछ डाल लेता है, लेकिन मैं पेपर ही डालती हूँ ज़्यादातर, मुझे पेपर ईजी लगता है। कपड़े का क्या होता है, जैसे सामान रखते उठाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए पेपर नहीं होते। और यहाँ देखिए मैंने एक बैग में अपने सूट लगा दिए, साड़ी और सूट जो हैवी हैं वो रख दिए, और एक में बच्चों के लगा दिए। और जो डब्बे हैं इनमें मैं ज़्यादातर जो जैसा जर्सी है हमारी सबकी, या फिर कोट वगैरह हैं सबके, और बच्चों के गाउन वगैरह वो सब मैं डब्बों में ही रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये ना डब्बों में रखे रहते हैं, सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते। जो जैसा जरी वगैरह का काम होता है उनको भी मैं डब्बों में ही रखती हूँ, उससे वे ख़राब नहीं होते। तो बस सारा सेट कर दूँगी बेड जो भी सामान रखने का। तो ये बेड मेरा एक साइड का सेट हो चुका है, अब दूसरे साइड की बारी। और इस साइड तो आप देख सकते हैं कितना हाल ख़राब है। असल में इस साइड मेरे जो मतलब डेली यूज के कपड़े हैं वही होते हैं पहने हुए पुराने, जो सीजन के बाद मैं इनमें चेंज करती रहती हूँ। जैसे सर्दियों के रखे थे, अब थोड़े नॉर्मल कपड़े निकाल लूँगी और जो कॉटन के हैं वो रख दूँगी। तो वही मैं छाँट रही हूँ कि कौन से निकालने, क्योंकि अभी इतनी सर्दी भी नहीं कि वुलन वाले भी निकाल लूँ। तो उसी तरीके से सारा कुछ एडजस्ट होता है टाइम के हिसाब से ही। तो वो बेड भी मेरा हो गया है सेट, सारा लगा दिया मैंने, जो गर्मी के निकाल लेते वो भी। अब बस थोड़ी थोड़ी जो सफाई है वो भी कर लूँगी। और जो नीचे वाली अलमारी थी वो भी मैंने सेट कर दिया है। अब ये शीशा, ये जो टेबल है ना, इसके नीचे इतना गर्दा होता है, और मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। अब कई दिन में करा ना तो काफ़ी सारा गर्दा निकला। अब जैसा दवाई बच्चों ने ली, हमने ली, वहाँ पे जाने से पहले भी सारी ऐसी पड़ी थी, तो मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान टेबल से उठा दिया, और जो ज़रूरी है मेकअप का, मतलब तेल वगैरह पाउडर जो भी सब यूज करते हैं वो लगा दिया। और बस लास्ट में अब बिछा देंगे चादर। और ये वाली बेड शीट मैं आपको बता दूँ, ये मेरी शादी की बेड शीट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बस ये मैं ज़्यादातर फेस्टिवल पे ही बिछाती हूँ। और देखिए आप, बिल्कुल नया नई लगती है एकदम। देखिए जी मेरा रूम हो गया है बिल्कुल क्लीन एकदम। बस थोड़ा सा काम रहता है, वो ये रहता है कि किसी की हेल्प से ही मैं कर सकती हूँ। एक तो वो जो सबसे ऊपर वाली अलमीरा है वो रहेगी, क्योंकि वो भी मैं अकेली नहीं कर सकती। और रह गया है एक फैन भी बहुत गंदा हो रहा। तो जब इनका टाइम होगा, अभी तो मैं बिजी है बहुत, तो जब टाइम होगा तभी मैं वो कर पाऊंगी। बाकी जो मैं अकेली कर सकती थी मैंने कर दिया, बेड अलमीरा वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया, साफ कर दिया। और जो कपड़े एक्स्ट्रा थे, जैसा छोटे हो गए बच्चों के या फिर पुराने, वो मैंने निकाल दिए। और जो नए थे, मतलब थोड़े फुल स्लीव के, वो निकाल दिए बाहर। और जो हाफ स्लीव के थे वो रख दिए बेड में। मतलब इसी तरीके से सेटिंग करके चलना पड़ता है, वरना तो कहाँ धरे एक साथ सारे निकाल के। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं बेड में रख देती हूँ, रख दिए। और बेड शीट वगैरह देखे मैंने लगा दी। और ये वाली बेड शीट आपको बता दूँ, ये मेरी शादी की बेड शीट है और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर इसको त्योहार पे ही डालती हूँ, जैसा कल करवा चौथ था या दीपावली पे, ऐसे ही, वरना मैं इसे पूरे साल डालती नहीं, रख के रखती हूँ। और 14 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी बहुत अच्छी लगती है ये मुझे, तो इसको मैं संभाल के ही रखती हूँ ज़्यादातर। अब 2-4 दिन जैसा हो तक डाल दूँगी, फिर धो के रख दूँगी इसको। और कमरा तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब बस बनाते हैं खाना। और खाने में मैंने रात जैसा छोले बनाए थे और गोभी, वो ही रखे हैं सब्जी दोनों। बस मैं अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि फिर वे वेस्ट होंगे। मैंने रात फ्रीज में रख दिए थे छोले की सब्जी बची हुई, तो वही अब खाई जाएगी। बस रोटी बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि 1 बज गया। और 10 बजे देखिए मैं रूम में लगी थी, 3 घंटे लग गए। बेड साफ़ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है।
तो बस फटाफट अब खाना बना दूँ। गुड्डू के पापा अभी भी बोल रहे थे कि आज रोटी रट्टी नहीं बनाती क्या, क्योंकि उनको टाइम पे 1-1:30 बजे भूख लग जाती है। मैं कब बनाऊँगी, अभी तो टाइम है। कह रहे 1 बज गया तो और कब बनावेगी, उनको भूख लग रही होगी असल में। तो फिर मैं बना देती हूँ। तो अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट गुड्डू को कुछ सामान दिलवाने के लिए। कुछ क्या, इसको शूज वगैरह लाने, काफ़ी दिन से कह रही कि मुझे शूज लाने, इसको पिकनिक जाना, और पिकनिक पे ये बिना मतलब विदाउट यूनिफॉर्म जाएगी, तो कैजुअल। तो इसको शूज चाहिए, शूज हैं लेकिन जिद कर रही कि मुझे दूसरे ही चाहिए। इसको वे पुराने हो रहे हैं, असल में बात यह है। और बच्चों को चाहिए कि बहुत बार पहन लिया, अब कुछ नया चाहिए, तो इसको शूज दिलवा के लाती हूँ फटाफट से। वैसे तो इसका ट्यूशन का टाइम हो गया, लेकिन चलो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इधर है, इसमें है, इधर तो जी मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, तो लेट होगी काफ़ी, और गुड्डू चली गई ट्यूशन। और बस देखिए क्या क्या लाई, ज़्यादा कुछ नहीं सामान लाई। ये लाई इसके शूज, ये जूते, उसको ऐसे ही लेने थे, बहुत दिन से कह रही थी मुझे जूते चाहिए जूते चाहिए। तो ये हैं इसके शूज। वैसा तो है भी, मैंने बताया था, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा यही होता है, कहीं जाते हैं कुछ नया ले लो। और एक लाई इसकी पैंट, ब्लैक कलर की पैंट का उसे बहुत दिन से लग रहा था, मम्मी मुझे ब्लैक कलर की पैंट लेनी थी, नहीं उसके पास ब्लू ही थी सारी, तो आज वो ये ब्लैक कलर की पैंट लेके आई। पहन के देखी थी उसने, ठीक लग रही थी, ट्राई करी थी वहां पे। और बस एक लाई उसका ट्यूशन बैग, और उसे वो लेकर चली गई, क्योंकि जो उसका ट्यूशन बैग है वो खराब हो गया, उसकी जिप वगैरह भी निकल गई, और 2 दिन से वो बहुत परेशान हो रही थी, तो उसे तो वो लेकर चली गई। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जब हम हरिद्वार गए थे तो वहां से क्या क्या सामान लेके आए, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया, तो इसलिए नहीं दिखाया, टाइम ही नहीं मिला। और दूसरी बात जो बच्चों का लाई थी, बच्चों ने तो सारे खेल खिलौने अपने ले इकट्ठे कर दिए लेके तोड़ के फोड़ के एक तरफ कर भी दिए, जो भी थे। बच्चों का तो एक दिन का ही होता है, और मैं इतनी उससे लेके आई वहां से, और यहाँ इन्होंने एक दिन तो खेले, अगले दिन वो इधर पड़ा वो इधर पड़ा, ऐसा पड़े। तो दिखा दूं, और भी छोटा छोटा सा, ज्यादा तो लाएगी वही मेरा, ज्यादा तो बस ये है कि एक उसका कि वहां गए थे यादगार के तौर पर ले आई। सबसे बड़ी चीज तो लेके आए हम वहां से शंख, ये लेके आए। इन्होंने जाते ही कह दिया था कि हरिद्वार जाके शंख जरूर लेना, शंकर घंटी जरूर बजाना हो या ना हो, लेकिन ले तो आए, तो ले गई। सीख लियो। तो ये शंख ले, ऐसा धोखा वहां रख दियो, वहां तो रखियो ना, कभी वो तोड़ दे कृष्णा, नहीं इसे तो उसके हाथ से दूर रखना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो ये लिया है, और एक मैं लेके आई हूँ घंटी। घंटी नहीं थी मेरे पास मंदिर के लिए, तो ये लेके आई। जब पूजा करे ना तो घंटी की जरूरत पड़े, बहुत दिन से सोच रही थी, जब भी कहीं जाती थी मैं लेके आऊंगी, फिर नहीं याद रहता, तो इस बार मुझे दिख गई और मैं ले आई। और एक ये लेके आई मैं कान्हा जी के लिए, इसमें गिलास है, कटोरी है, बस 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 बजा लियो, आगे कुछ बजाना था। 2-4 दिन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कान्हा जी के लिए लेके आई मैं, और इसमें गिलास भी है, 2 कटोरी और चम्मच, क्योंकि अभी तक कान्हा जी को हम अपने ही बर्तनों में देते थे खाना, तो सब कहते हैं कि अलग से देना चाहिए, है तो छोटे से ही सारी चीज। इंदु को मैंने दिखाया था, इंदु कहती ज्यादा ही छोटी, मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, तो ये मैं इसलिए लेकर आई, ये पित्तल की है। और क्या है, और यहाँ ये कड़े, एक एक तो इन्होंने पैर लिया, कृष्णा ने भी और गुड्डू ने भी, और एक ये लाई में इतना, ये तो गुड्डू का पहला,
और ये छोटे छोटे ये हैं शिवाय के, ओम के, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में शिवांश के। तो ये उनके छोटे छोटे ये कड़े लेके आई, ये तांबे के अच्छे लगते हैं बच्चों के। और एक कृष्णा का लाई थी, उसने पहन लिया, और गुड्डू का था उसने पहन लिया। ईसु की रुई के मैं लेके आई दूसरे ये ब्रेसलेट, ये वाले तीनों के। रुई तो पहन रही है अपना, रुई ने तो ले लिया था उसी दिन। और ये ईशु का और पीयू का भी देना। तो ये दोनों है सेम, तीनों के सेम ही थे। मतलब बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती है। तो ये थे, और 2 लाई थी ये सिंदूर की डिब्बी, और एक लाई थी मैं चंदन की डिब्बी, वो मैंने कल निकाल ली थी। और अब दिखा दूं अपने लिए क्या लाए हम। यहाँ ये सबके लिए मैं लेके आई हूँ चूड़ियाँ। ये है देखिए, कांच की है ये, और जरकन में देखिए कितनी अच्छी लग रही, मैरून और गोल्डन कलर। ये इंदु ने देखे थे, इंदु को देखते ही पसंद आ गए, वो कहने लगी मैं तो यही लूंगी। तो ये बाहर ही थे, मैं कहा चलो ये ले लिए। तो ये चूड़ी है, 8 चूड़ी है, ये अच्छी लग रही है ऐसा बहुत, किसी भी मतलब ड्रेस में ये चल जाएंगी मैचिंग करके। और बाकी 4 उसके हैं ये कड़े। अब माला मूला लेके आओ, वहां पे माला चूड़ी वगैरह ही ज्यादा मिलती है, फिर कोई पहनता तो है नहीं। माला चूड़ी तो ये है कि पहनी जाती है। तो यहाँ फिर मैं सबकी चूड़ी ले आई। एक ये है, देखिए कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है, ये भी सेम से ही है, बस कलर चेंज है। एक ये है, ये सेम ही डिजाइन है, कलर चेंज है, दोनों कलर ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला और ये वाला कलर दोनों एक ही है, एक बस इसमें साइज छोटा बड़ा है, क्योंकि हम सबका हाथ तो मेरा भी, रुचि का नहीं, मेरा, इंदु का, सुमन का, और एक लाइन में पूजा भाभी के लिए, अपनी भाभी के लिए, तो हमारा तो सबका सेम ही है। और रुचि का हाथ हमारे से थोड़ा सा बड़ा, तो उसका ये बड़ा लेके आई। और एक ये रेड कलर है, ये मल्टी कलर है, और ये भी ये ऑरेंज और ग्रीन कलर है। सारे बहुत अच्छे लग रहे। और ये चूड़ियां हैं, ये कड़े हैं 4 और ये 8 चूड़ियां। तो जिसको जो पसंद आएगा वो वही ले लेगी। बस यही थी छोटी सी शॉपिंग। और बाकी बच्चों के थे खिलौने, ईसु और रुई की थी डॉल। तो डॉल भी कृष्णा ने उनका एक का हाथ उसी दिन काट दिया था, तैयार काट के भी चाप लिया। और उसका ट्रैक्टर लेकर आई थी, ट्रैक्टर उसने कल क्या करा, ऊपर ही छत पता नीचे फेंक दिया, उसके भी 2 कर दिए। और कल वहां से जब हम थे, हाँ, और वो तो बीच में तो वो फुल्की का ट्रैक्टर का ही तोड़ दिया उसने। तो यही थी आज की हमारी शॉपिंग। और आपको इनमें से क्या चीज अच्छी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो बस फिर अपने लगते हैं रूटीन पर। खाना बनाने का टाइम हो गया, 6:30 हो गए। और ईशु भी आ चुकी है। ईशु भी अभी मैं बाजार जा रही थी, वो आते ही बस अपना कंप्यूटर में लग रही है। अभी इसके कपड़े वगैरह भी चेंज करें, वो लेट ही आई, आज पिकनिक था उसका। और बस अब उसे भी देखूंगी थोड़ा सा, फिर खाना बनाऊंगी। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।